दिख रहा हो तो पहले पार्ट में मैंने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन रखा हूं, सारे बच्चों को सब कुछ क्लियर चल रहा हो तो सारे बच्चे एक बार जो है वाई लिख दीजिए। फिर उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। अमन शर्मा वेलकम, सारे लोग, गौरव सिंह, सारे लोग जो अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए बेटा। एक काम ये करिएगा, अपने अपने ग्रुपों में लिंक को शेयर कर दीजिएगा, है ना। लिंक को अपने अपने ग्रुपों में सभी जगहों पे शेयर कर देना। हम लोग क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, आसानी से दिख रहा होगा, सारे बच्चों क्वेश्चन दिख रहा होगा। दिया गया है 1 - 2 ऐसे या क्वेश्चन दे चल रहा है, पूछ रहा है ये किसके बराबर है। कुछ नहीं करना बेटा, इसको जो है ये डॉट डॉट लिखना था, यहाँ डॉट डॉट लिखा गया है, देख रहा है। तो आप पहले टर्म को लिखेंगे, आप पहले टर्म को लिखोगे 1/2, ऐसे देखोगे 2/3 हो जाएगा, ऐसे 3/4 हो जाएगा, डॉट डॉट n-1/n हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ऐसे ऐसे कट जाएगा, एक डायगोनल वाले कट जाएंगे। फर्स्ट टर्म का आपका न्यूमरेटर बचेगा, लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर बचेगा। 1/n इज द इसका आंसर हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर, इसका डी आंसर राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन आप चल रहे हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है 11 पे बार है और 22 पे बार लगा है, ये ब्रैकेट्स में इंटू 3 इक्विवेलेंट किसके है। तो आप इसको लिखोगे 11/99 लिखोगे और ये लिखोगे 22/99 लिखोगे। जितने संख्या पे बार लगा होता है उतना 9 लिखा जाता है, 3 का गुणा कर देंगे तो ये 33/99 हो जाएगा। 3 का गुणा कर देंगे बेटा, ये 3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। सी इज द राइट आंसर होगा इसका। सी इसका क्या आंसर होगा बेटा। पेन लिए रहिएगा सारे लोग, पेन कॉपी लेकर बैठना, मजा तभी आएगा। और अभी भी समय है बेटा, जरूर इसको जो है अपने अपने स्टेटस पे लगा दीजिए जिससे सारे बच्चों को लाभ मिल जाए। ठीक है, ये आपका लगभग 20 यूट्यूब के क्लास के बराबर होगा, तो इतना काम तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए। ये बेटा दिया गया है 1 स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ऐसे 10 का क्यूब दिया गया है। इसकी वैल्यू 3025 दिया गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है 2 का क्यूब 4 का क्यूब ऐसे 20 क्यूब का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है बेटा, यदि हम 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, डॉट डॉट 10 के क्यूब बराबर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू 3025 दिया गया है और 2 का क्यूब 8 हुआ, 8 तो 24,200। इसकी वैल्यू आ जाएगी 24,200। कितना आ जाएगा बेटा। सी इज द राइट आंसर। तरीका तो जान ही रहे हो कि इसका आंसर क्या होगा, है ना बेटा। सारे बच्चों ग्रुपों में शेयर करिए बेटा, सभी ग्रुपों में शेयर कर दोगे। अमन, अतुल, विशेष, सारे लोग हर ग्रुपों में सबको जोड़िए। आज एक लंबी क्लास है, आज हम लोग पीएम में शुरू किए हैं, ईएम तक पढ़ेंगे, एक इतिहास बनाएंगे सारे बच्चे। दिया गया है √2 का मान, ये दिया गया है दशमलव के 3 अंक स्थानों तक इसकी वैल्यू याद करना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, जैसे 1/√28 लिखा गया है, इसको लिख सकते हो 4 × 7 लिख सकते हो, और ये इसका 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और ये √7। यदि अंडर ऊपर नीचे 7 का गुणा करेंगे बेटा तो ये 2 × 7 हो जाएगा। और 7 की वैल्यू दी गई है 2.646 और ये हो जाएगा आपका 2 × 7, 2 से कैंसिल कर देंगे 1.323, 1.323/7 कर देंगे, पॉइंट आ जाएगा बेटा, पॉइंट लगा दिया। 7 × 1 = 7 हुआ, 6 हुआ, है ना। कितना आया, फिर जाएगा आपका 8 बार जाएगा, 56 हुआ, 5 हुआ, 7 × 7 = 49। डी इज द राइट आंसर। कितना होगा, कितना आंसर होगा बेटा। देखिए इसको डिवाइड कर लीजिए ना बेटा, 1.323। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, मुझे मजा नहीं आ रहा भाई। जब तक आंसर नहीं दोगे तब तक मजा नहीं आएगा। 0.1 बार जाएगा 7 का, ये 6 हो जाएगा और ये 62 हो जाएगा, और 7 8 बार लिखेंगे 56 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो लगभग ये होगा, सॉरी 7 9 63, ये सॉरी ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया था, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा, डी नहीं, ए।
ए इज द राइट आंसर बेटा। देखिए ना बेटा, यहां पर 2 है और ये 12 में से 6 गए 6, यहां 3 हो जाएगा और 7 9 जा 63 हो जाएगा। ठीक है, ओके। ए होगा, मैं जल्दबाजी में 7 ध्यान नहीं दिया, मैंने 7 पे टिक कर दिया। ठीक है, ए आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया, हल दिया गया है 2160। देखिएगा मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन कराने में ही मजा आता है और वही से सिलेक्शन होता है। लिखा गया है दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। तदनुसार इस प्रकार की जोड़ों की संभावित पेयर्स वाले क्वेश्चन है बेटा। लगातार ये क्वेश्चन आपके यूपी सीसेट में, लोअर पीसीएस में और यूपी ट्रिपल एससी ऑल वनडे एग्जाम और यूपी सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, महत्तम समापवर्तक 12 है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है बेटा, वो संख्या x बराबर एक यम होती है, दूसरी संख्या यम बी होती है। तो यम स्क्वायर ए बी, इसको गुणा करोगे तो यम स्क्वायर ए बी आ जाएगा और 2160 हो जाएगा। यम की वैल्यू 12 और ए बी हो जाएगा और इसको आप 2160 और ए बी बराबर लिखोगे 2160 बटे बेटा 12 गुणे 12 है ना, 12 एकम 12 9 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 12 से भाग दोगे 15 आ जाएगा। तो ए बी का मान यदि 15 आ गया और ये भी गुणा के रूप में है तो फर्स्ट जोड़ा क्या लिखोगे, 1 और 15 गुणा करोगे तब भी मान आएगा और 3 और 5 लिखोगे तब भी 15 आएगा। तो जोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। बी इज द राइट आंसर। सारे बच्चे बेटा कमेंट करते रहिए, सारे बच्चे कमेंट करोगे तभी मजा आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन दे रहा है 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने की प्रतिशतता क्या होगी। इसका मतलब 24 कैरेट को हमने 100% मान रहा हूं, है ना बेटा। तो 22 कैरेट की बात कर रहा है तो 22 गुणे 100 बटे आप 24 लिखोगे, 4 से काट दिए 6 हुआ, 25 हुआ, 11 हुआ, 3 हुआ, 375 हुआ और ये 275 हुआ, 275 हुआ और 275 को 3 से डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा बेटा 91/2/3। 3 9 27, 3 एकम 2 रिमाइंडर 91/2/3। मतलब डी इज द सॉरी कहां पे लिखा गया 91, ये लिखा गया है, थोड़ा आंसर विकल्प सही नहीं बन पाया है। 91/2/3% है। 22 कैरेट बराबर ये। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं जो आपके एग्जाम में 100% लाभ उठाएंगे। ओके भैया, कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए सारे बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठिए, आप लोग सारे बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक मेज 13% पर लाभ पर बेची जाती है, यदि 25 रुपया अधिक में बेचा जाता तो उसका लाभ 18% होता। मेज की लागत मूल्य क्या है। मेरे अकॉर्डिंग बच्चा करना है, अब मेरे अकॉर्डिंग करना है। हमेशा सीपी को आप लिखोगे 100%, सीपी इक्वल टू 100% लिखेंगे। 13% लाभ पर बेचा जाता है, 113% कहता है 25 रुपए अधिक में बेचा जाए तो लाभ 18% हो जाएगा। 18% का मतलब 118, राइट। इन दोनों का अंतर निकाल दोगे, 5% इक्वल टू आप बोलोगे 25 के 1% बराबर 5। 100% मैंने पहले सीपी माना हूं, 100% बराबर 500। आपका उसका मेज का जो सीपी आएगा वो 500 आएगा और इसका आंसर बी इज द राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप इसी तरीके से लगाओगे क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप बीट कर सकते हो। बेटा आप देखते होंगे कि प्लस में मैं कितना धीमे धीमे, स्पेशल में कितने धीमे धीमे पढ़ाता हूं, लेकिन आप लोग का एग्जाम को टारगेट है तो यहां पर अच्छे से करना ही होगा। 12 संख्याओं का औसत 9 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए और 3 जोड़ दिया जाए तो न्यू संख्या का एवरेज क्या होगा। तो आप डायरेक्ट बेटा लिखोगे न्यू एवरेज लिखोगे। पहले 12 संख्या का औसत 9 है तो 9 2 से गुणा कर दिया, 3 जोड़ दिया, 9 दूनी 18, 3 21। सी इज द राइट आंसर। बताना बेटा क्या आंसर होगा, सारे बच्चे बोलिए, सारे बच्चे कमेंट करते रहना बेटा। आज देखो मैथ में कैसे हम लोग जो है एग्जाम में लगाएंगे। बेटा 2 से गुणा करने के लिए क्या, 2 से गुणा किया, 3 जोड़ने की बात कर रहा, 3 जोड़ दिया, न्यू एवरेज यही होगा। फुल मेथड से लगाओगे एवरेज यही आएगा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते चलिए। अगला क्वेश्चन है ए बी बी सी यक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में, मतलब प्रपोर्शन है, मतलब अनुपात बराबर है और उनमें से कोई भी वैल्यू शून्य नहीं है। फाइंड दिस वैल्यू ऑफ यक्स की वैल्यू ज्ञात करना है। मतलब ए बी रेशियो बी सी में अनुपात बराबर है और ये आपस में अनुपात बराबर है यक्स रेशियो सी स्क्वायर।
यक्स की वैल्यू याद करना है तो जब समानुपात होता है, दो चार राशियां जब आपस में समानुपात होती हैं तो बाह्य पदों का गुणनफल उनके अंतः पदों के गुणनफल के मान के बराबर होता है। तो लिखोगे बेटा क्या, ए बी इंटू सी स्क्वायर बराबर बी सी यक्स। आप देखिए बी से एक बी कट गया, एक सी से सी स्क्वायर कट गया, यक्स बराबर ए सी। यक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ए सी। गुड, बहुत अच्छे बेटा, सारे बच्चे, जानवी पटेल, मीनाक्षी मिश्रा, सारे लोगों ने आंसर दे रहे हैं। सब लोग आंसर दो बेटा, मेरे क्लास के हर एक बच्चे को आंसर देना ही होगा। एक व्यक्ति को ₹10 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम और ₹14 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण ₹12 रुपया 60 पैसा हो जाए। एक बेटा है ₹10 रुपया 20 पैसा, ₹10 रुपया 20 पैसा लिख लो, और एक आप लिख लोगे ₹14 रुपया 40 पैसा, ₹14 रुपया 40 पैसा। ये पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है ना। और इनको मिलाकर जो है 14 रुपया, सॉरी, इनको मिलाकर जो है 12 रुपया 60 पैसा, इनको मिला के जो है 12 रुपया 60 पैसे की दर से बेचा जा रहा है। पूछ रहा है दोनों मिलाए गए चावलों का अनुपात क्या है। एलिगेशन का क्वेश्चन है, विथ मिश्रण का, अरे वो प्रॉफिट एंड लॉस का। इसका आंसर कितना आएगा, 2 रुपया 40 पैसा। इसका 2 रुपया 40 पैसा। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना आ जाएगा बेटा, 180 आ जाएगा। समान अंक पे दशमलव है, 180 240, 0 0 काट दिए, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 3:4, 3:4। अनुपात में देखिए बेटा 18:24 लिखा गया है, लेकिन अनुपात में गलत है। दो संख्याएं सरलतम अनुपात में तभी कही जाती हैं जब वो सारी संख्याएं को प्राइम नंबर हो, सहभाज्य संख्याएं ही होती हैं। 18 भी आया है तो जल्दबाजी में गलत कर सकते हो, लेकिन ये 3:4 इज द राइट आंसर। बिकॉज टू जो दो नंबर होते हैं वो ऑलवेज जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं रेशियो में वो को प्राइम नंबर होते हैं, मतलब उनमें कोई कॉमन संख्या नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया। एक स्कूल में 10 शिक्षक है, एक शिक्षक सेवानिवृत्ति हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षक की औसत आयु में 3 वर्ष कमी हो जाती है। मतलब जब नया शिक्षक आता है तो औसत आयु में 3 वर्ष की कमी आ जाती है। तो सेवानिवृत्ति शिक्षक की आयु कितनी होगी, एनी स्टूडेंट? तो आप लिखोगे सेवानिवृत्ति जो रिटायर्ड हुआ है, सेवानिवृत्ति शिक्षक की आयु बेटा, हमारे बच्चे हैं या तो तुरंत आंसर दीजिए बेटा, आप लोग पढ़े होंगे। सारे बच्चे आयु दीजिए बेटा। 25 वर्ष का नया बच्चा आया है, कितने लोगों में कमी किया है, 3 वर्ष में। कितने लोगों में, 10, 25, 10, 55। रिटायर्ड होने वाला शिक्षक जो है 55 वर्ष का था। कहीं है विकल्प, ए इज द राइट आंसर। मस्त होके मस्ती में पढ़ते रहो। मैथ मस्ती में पढ़ी जाती है, जब दिमाग डिस्टर्ब हो तो मैथ पढ़ना शुरू कर लो, ठीक है बेटा। 25 वर्ष का शिक्षक रिटायर्ड हुआ, ध्यान देना। 25 वर्ष का शिक्षक आया है और जब उसके आने से औसत आयु में 3 वर्ष की क्या हो गई, कमी हो गई है। तो कितना कमी हो जाएगी, 10 शिक्षक है, 30 कमी हो जाएगी, तो 25 30 55 हो जाएगा, राइट। और ये क्वेश्चन इस तरीके से दे देता बेटा, ये क्वेश्चन इस तरीके से दे देता कि मान लिया जाए इसको 60 कर दिया जाए। कोई 60 वर्षीय टीचर आया है, प्राइवेट स्कूल है, और 3 वर्ष कम हो जाता है। 3 वर्ष जो है कम होने के जगह पे अधिक हो जाता है। तो क्या लिखोगे, 60 - 3 × 10 बराबर 30 ईयर्स। ऐसे भी हो सकता है, कम ज्यादा पर क्या करेंगे ये भी आप जानते रहिए। एक मिनट बेटा। यही क्वेश्चन था शायद, 55 वर्ष आया था, ठीक। तो एक मिनट रुक जाइएगा बेटा, अब सही हुआ। तो बेटा डायरेक्ट जो है सेवानिवृत्ति शिक्षक की आयु क्या होगी, 25 वर्ष का आया है लड़का और उसके आने से 3 वर्ष की कमी हुई। कितने शिक्षकों में, 10 बराबर 50। अगला क्वेश्चन,
बेटा खाना भूख लग जाए तो खाना खाते रहा करिएगा, कुछ ना कुछ खाते रहना, हमें इंतजार मत करना, ठीक है। हम तो आपको देखकर ही खुश हैं, मुझे भूख नहीं लगेगी, है ना। तो आप लोगों को भूख लगे तो कुछ खाते पीते रहना। एक काम को 36 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। अगर वो इस काम एक साथ मिलकर करें तो वो कितने दिन में करेंगे? तो बेटा एक दिन में काम लिखोगे, एक बेसिक से देखो, 1/36 प्लस 1/12, 36 से एलसीएम हो जाएगा, एक दिन का काम। ए और प्लस बी का एक दिन का वर्क, एक दिन का कार्य। यहां पर लिखोगे 12 तिहाई 36, 4/36, एक दिन में करते हैं बेटा 1/9 भाग, तो पूरा काम करेंगे 9 दिन में। पूरा काम कितने दिन में करेंगे? डी इज द राइट आंसर। कितने दिन में करेंगे? 9 दिन में, ठीक। सारे बेटा कमेंट करते रहिए भाई, क्लास में से कोई बच्चा जाए ना, कमेंट करते रहिए, क्वेश्चन को देखते रहिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। रवि तथा अजय एक काम को एक साथ 60 दिन में, दूसरा बी उसे नहीं, एक रवि तथा अजय एक साथ एक स्थान से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बी के लिए रवाना होता है। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है तथा रवि से एक ऐसे स्थान पर मिलता है जिसकी बी से दूरी 12 किलोमीटर है। तो रवि की चाल क्या है? रवि की चाल क्या है बोलिए? मतलब बी से 12 किलोमीटर दूर मिलता है। देखिएगा ये ए है, ये बी है, ये और देखिए बेटा ए से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ये 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों चले, ये ए है, ये बी है, ये यहां पहुंचता है बेटा और उसके बाद लौटता है बी से 12 किलोमीटर। तो ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 60 ये प्लस 12, 72 किलोमीटर दूरी। तो बी जो है कितनी दूरी तय किया? 60, अभी 12 किलोमीटर पहले ही आके मिल गए, तो ये लौट के आया है ना ए, तो ये 48 किलोमीटर, 60 में से 12 घटा देंगे, 48 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अड़तालीस किलोमीटर और ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ना बेटा। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो। तो बेटा टाइम तो दोनों को बराबर लग रहा है ना। क्या बराबर लग रहा है? एकदम बेसिक से बता रहा हूं। यदि इसकी यक्स है तो ये आपको लिखोगे 48 यक्स माइनस 4, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 2x बराबर 3x माइनस 12, यक्स बराबर 12। रवि की चाल जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 12 होगा एक 8 होगा। किसका पूछ रहा है? रवि का। तो एक की चाल अब 12 किलोमीटर, एक की चाल 8 किलोमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा? तो x माइनस 4 बराबर 12 माइनस 4 बराबर 8 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। दोनों का टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर दीजिए। दोनों का टाइम एक लग रहा है, अलग अलग चाल से चलो कोई बात नहीं, लेकिन दोनों का टाइम बराबर है। एक रास में 4 साल में, एक रास जो है 4 साल में 6.2% प्रतिवर्ष की दर से 3200 रुपए का एक साधारण ब्याज प्राप्त किया, ये इंटरेस्ट प्राप्त किया। वह राशि कितनी होगी? वह राशि कितनी होगी? तो इंटरेस्ट जो होता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट में RT% होता है। क्या होता है? RT%। और जो प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है। याद रखिएगा R का मान है आपका R और T, मतलब 4 गुणे 6.25 बराबर 25%। 25% जो इंटरेस्ट बराबर है 3200 के। ये पूछ रहा है राशि क्या है, प्रिंसिपल क्या है उसका। तो 100% बराबर कितना लिखोगे? 25 का 4 दोनों साइड में गुणा कर दोगे तो 128, 12,800। अच्छा क्वेश्चन है, 12,800 इज द राइट आंसर होगा। और इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे आप। कभी भी क्वेश्चन आए बेटा तो इसको, ये साधारण ब्याज है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। जब भी सिंपल इंटरेस्ट आए RT लिख दो। RT बराबर सिंपल इंटरेस्ट, और जो प्रिंसिपल होता है 100%, 4 साल में 6.25% की दर से 25 हो जाएगा। 6 चौक 24, 25 चौक 100, 25% बराबर 3200 इंटरेस्ट मिला। मूलधन 100 है तो 100% बराबर 12,800। ओके, अगला क्वेश्चन। दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछे बेटा तो डायरेक्ट 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर कर दो, 1:4 हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का। देखकर यूं ही तुम्हें मुस्कुराने लगे, क्लास मेरे लिए होते तो गीत गाने लगे होते। मान लो मेरा कहना
अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन प्लीज ले लो। यकीन मानिएगा तुम गुनगुनाने लगोगे, तुम गुनगुनाने लगोगे। मजा आ रहा है बेटा? सारे बच्चों को मजा आ रहा है? हमारे क्लास के सारे बच्चों को मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा? पहले ये बताइए। मजा आना चाहिए, जिंदगी में मजा आना चाहिए, वो भी पढ़ाई में। किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया खंभे की ऊंचाई से √3 गुना है। सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा? ये क्वेश्चन एक पूछ लिया था। देखिए, किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया खंभे की ऊंचाई से √3 गुना, यदि इसकी ऊंचाई h है तो ये बेटा है √3h गुना है, राइट। तो सूर्य का उन्नयन कोण, ये कोण जानना चाह रहा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण h अपान h√3 कैंसिल हो गया, अपान बचा 1√3। और 1√3 किसका मान होता है बताइए? 1/√3 किसका मान होता है बेटा? 1/√3 किसका मान होगा एनी स्टूडेंट? tan 60 का। तो 60 डिग्री हो गया, आंसर हो जाएगा। दोनों तरफ tan थीटा है, tan कट गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? उन्नयन कोण का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ओके, ये बेटा दिया गया है x के पावर 4, ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू निकालना है। तरीका देखना आप। यदि x के पावर 4 दिया गया है, 1/x के पावर 4, दोनों साइड में 2 जोड़ देते हैं, 62 + 2 = 64 हो जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, ये क्या लिखा गया है कि x² + 1/x² का दिया गया है, होल स्क्वायर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यदि इसका गुणा करोगे बेटा तो 2x² × 1/x² देखोगे कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। क्या बचेगा? केवल 2 बचेगा, राइट। अब ये 64 हुआ तो x² + 1/x² बराबर आपका आ गया, ये 8 का वर्ग था तो ये वैल्यू आ गया 8। अब आप बताइएगा, ये हम मान लेते हैं कि x² + 1/x² बराबर 8 आ गया। तो यदि हम इसको 6 लिखें, x के पावर 6 अपान x के पावर 6, मतलब 3 गुना किए हैं बेटा, तो ये लिखोगे कितना? n³ - 3n, n³ - 3n। और ये वैल्यू किसके स्थान पे लिखा गया है? n के स्थान पे। 8 का क्यूब - 3 × 8 512 - 24 बराबर 488। बी इज द राइट आंसर। ये मान लेना कि ये x है, केवल ये मान लेना x है। ओके, जब क्यूब करोगे बेटा तो वैल्यू, ये फार्मूला प्राप्त हो जाता है। यही फार्मूले पे मान रख दो, कभी गलत आंसर नहीं हो सकता है। कुछ चीजें याद रख लीजिएगा, कुछ चीजें मेरा याद कर लीजिए, जो नए बच्चे हैं क्लास में आए हैं। x + 1/x = n, तो x² + 1/x² होता है n² - 2, और x³ + 1/x³ होता है बेटा n³ - 3n। ये मान दिया गया था, ये मान आपका 8 आ चुका है बेटा। और यदि हम इसी को मान लेते हैं कि ये हम होल क्यूब कर रहे हैं, दोनों साइड में होल क्यूब कर रहे हैं, तो मान कितना प्राप्त होगा देखना। जैसे आपसे कहा जाए x² + 1/x² बराबर 8, दोनों साइड में क्यूब कर दिया भाई। x² + 1/x² का होल क्यूब करोगे तो 8 का क्यूब करोगे तो ये x³ होगा + 1/x² होगा, प्लस 3x² + 1/x², ऐसे इंटू, और x² + 1/x², ये बराबर हुआ 512। ये x कट गया, और x + 1/x² की वैल्यू कितनी है? 8। 8 त्रिक, यहां पर यदि 8 रख दोगे तो 24 हो जाएगा। 512 - 24 करोगे, वैल्यू कितनी आएगी? 4888 आएगी कि नहीं आएगी? तो इतना बड़ा टाइम नहीं होता। गोविंद शुक्ला के क्लास में पढ़ते हो तो आपकी स्मार्ट बनना पड़ेगा। 488 488 कितना आएगा बेटा? 488 आना होगा। सारे बच्चे बताइए, समझ में आया? अलजबरा का बेस्ट क्वेश्चन था। समझ में आया हो तो सारे बच्चे थम्स दबाते रहो, सारे बच्चे थम्स दबा दीजिए। समझ में आया हो तो सारे बच्चे थम्स दबा दो। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई, एक घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20% बढ़ाया जाए। एक घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई को, ऐसा दोनों को बढ़ाया जा रहा है,
और उसकी ऊंचाई को कितना % कम किया जाए ताकि उसका आयतन में अपरिवर्तित रहे। अरे भैया ठीक है, घन जो होता है LBH होता है, मान लेता कि L बराबर B बराबर H, हम सबको एक मान लेता हूं, तो इसका आयतन 1 हो जाएगा। अब बेटा एक लंबाई में 20% वृद्धि हुआ, मतलब 120/100, चौड़ाई में भी 20% वृद्धि हुआ, 120/100। कह रहा ऊंचाई में कितने % की कमी किया जाए, माना x% की कमी कर दिया, 100 - x, तब भी उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है। LBH के स्थान पर यदि 1 × 1 रखें तो वैल्यू कितना आएगा, 1, ये 1 ही है। और आप 2 0 को काट दीजिए बेटा, ये आपका हुआ, चलिए कोई बात नहीं है, 100 - x बराबर आप लिखोगे 100 × 100 अपॉन 12 × 12, 4 से काट दीजिए बेटा, ये 25 हुआ, ये 3 हुआ, ये 25 हुआ, ये 3 हुआ, 625/9 हो जाएगा। x बराबर 275, 275 बराबर 9 हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27, फिर 30:5/9%, कहीं दिया गया, दिस इज द राइट आंसर। मस्त क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। मस्त क्वेश्चन है नहीं? ये मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, जब भी सब्सक्रिप्शन लेना बेटा गोविंद लाइव यूज करिएगा, GOVIND, गोविंद लाइव। क्या? गोविंद लाइव। गोविंद लाइव यूज करोगे डिस्काउंट पाओगे 10% का, और मेरे तरफ से भी कई सारी सुविधाएं आपको अलग से मिलती रहेंगी। यह त्रिभुज ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज त्रिकोण हो तो त्रिकोण की ऊंचाई कितनी होगी, बताइए बेटा। जैसे ये कह रहा है कि एक जो है समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, 16 सेंटीमीटर भुजा इसकी है, त्रिकोण की ऊंचाई कितनी होगी ये जानना चाह रहा है, h क्या है, और ये इसकी भुजा दी गई है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऊंचाई जो होती है बेटा √3/2 इंटू भुजा होता है, साइड होता है तो √3/2, और ऊंचाई दिया गया है 16, 2 से कट जाएगा 8√3। क्या बाबू लोग आंसर आ गया, सी इज द राइट आंसर। सारे बच्चे बताइए, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 10,176 रुपया हो जाता है। निवेश की गई राशि क्या है बाबू, कितना लोग होगा आप लोग बताएंगे। इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज ये मिल रहा है, तो आप कहोगे जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है वो कितना % है। 2-3 तरीके से मैं आप लोगों को बताया हूं, 12 + x + y + xy/100। ऑपरेशनल हमेशा 100% होता है, याद रखिएगा। ये हुआ बेटा 12 12 44 144 25.44% है। इंटरेस्ट आपको ये मिलता है, ठीक है। तो 25.44% बराबर आप लिखोगे 10,176। ओके, तो बेटा आपका यदि हम दोनों साइड में 100 का गुणा कर दें, यदि हम 100 का दोनों साइड में गुणा करेंगे तो दशमलव का चिन्ह हट जाएगा। दशमलव का चिन्ह हटेगा कि नहीं हटेगा, दशमलव का चिन्ह हट गया अगले स्टेप में, और दशमलव का चिन्ह हट गया। 25 चौका 100, 44 चौका 176, 4 टाइम्स। 1% बराबर होता है 400। पूछ कितना रहा है, प्रिंसिपल कितना है, 100% इक्वल टू भैया कितना होगा 40,000। इतना कोई स्पीड मिसलेनियस क्वेश्चन का जब आप लगाने लगेगा, कोई रटनू और रट्टू तोता वाले मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं अनअकैडमी का मतलब हर स्तर से चेक किया गया एडुकेटर हूं मैथमेटिक्स में बेटा। तो आप लोग बिना सोचे समझे अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ओके, वो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन लेकर आया ABCD टिक कर दिया। तो आप लोग जमकर मन लगा के पढ़ाई करते रहो। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पे उधार लेता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की रस उधार दी गई राशि से 250 रुपया कम है। एक चीज आप लोगों से बता रहा हूं बेटा, दिल की बातें कर लूं, 1 मिनट हम आप लोगों से दिल की बातें कर लें। बेटा जब क्वेश्चन पढ़ा करो तो सिर्फ क्वेश्चन की बातें चला करे। जब मैं तुमसे बात किया करूं तो तुमसे ही बात किया करूं, जब मैं तुमको देखूं तो मैं तुमको ही देखा किया करूं, जब पढ़ाई किया करूं
तो मैं पढ़ाई किया करूं, जब क्वेश्चन पढ़ते रहूं तो क्वेश्चन ही पढ़ता रहूं। ये चीजें नहीं होता है कि मन मोर महुआ चित्त भूसौले, इसको पढ़ाई करतला नहीं और क्वेश्चन कहीं और चलत बा, मन में कहीं और चलत बा, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में ना आवत बा। इसके लिए आपको 100% कंसंट्रेट होना पड़ेगा बेटा, ये चीज याद रखिएगा। जैसे कंसंट्रेट होगे तभी आपकी स्पीड बनेगी, तभी आप टाइम टू टाइम क्वेश्चन अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकते हो। ओके, मेरी बातें आपको बुरा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आई एम योर फैमिली मेंबर, मैं भी आपके परिवार का ही एक सदस्य हूं। बेटा 5% की दर से कह रहा है 15 वर्षों का, आरटी कितना होगा? आरटी कह रहा है, आरटी ये हुआ, कहता है आरटी यदि व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की दर से साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 कम है। मतलब ये ध्यान से देखो तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये ध्यान दीजिए। आरटी का मतलब ये हुआ, अरे रे रे, 1 मिनट साहेब लोग, 1 मिनट पाए, अरे क्या भाई नाराज हो गए का? ऐसा ना करा। अच्छा चलो मान जा, ठीक है। कलर कहता चेंज कर दो, तो मैं कलर चेंज कर दिया। 5 × 15 ये परसेंट इंटरेस्ट मिला, और कहता है जितना उधार दिए गए हो रस, प्रिंसिपल आपका 100% है, 100% जो आपका इंटरेस्ट है उससे कितना कम है? 250। ये परसेंटेज में है सब बेटा, मतलब 75% इक्वल टू, इसको ये लिखना चाहिए 100% माइनस 250, मीन्स 25% बराबर 250 के, 1% बराबर 10 के, 1% बराबर ये बेटा 10 आपका आ गया, तो आप ही बताइए 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर 1000 रुपया होगा। इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बेटा, थोड़ा खांसी मुझे आ जाती है, उसको ध्यान मत देना। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करती है। भैया 8 के घंटे में तय करना हो तो क्या करना पड़ेगा? स्पीड कम कर देना पड़ेगा। मतलब S1 T1 ये दूरी है, D इक्वल टू क्या होता है? S × 2, तो S1 T1 दूरी वही है, दोनों की कांस्टेंट। मतलब आप 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हो बाबू, तो आपको 6 घंटा लगता है, वही 8 घंटे में तय करना हो तो आपकी S2 की वैल्यू क्या होगी? स्पीड की चाल क्या होगी? 8 9 72 9 6 54। आपकी स्पीड जो होगी वो 54 किलोमीटर पर आवर होगी, राइट? ओके, वारे मेरे बच्चों, शेर सारे बच्चों खूब अच्छे से आंसर दे रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। एक व्यक्ति 3 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है तो वह 1 मिनट 40 मिनट में वह कितनी दूरी दौड़ेगा? 3 मिनट प्रति सेकंड की दर से दौड़ रहा है। ठीक है बेटा, चलो दूरी निकालना है। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल है 3 मीटर पर सेकंड, समय दिया गया 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 का मतलब यह हुआ कि 100 मिनट, 100 मिनट हुआ तो 100 का गुणा कर दिए और 1 मिनट में 60 सेकंड हुआ। आंसर दे रहा है किलोमीटर में बेटा, तो इसको 1000 से मैंने भाग दे दिया, 3 जीरो काट दिया, 18 किलोमीटर आंसर हो गया। वो कितना दूरी दौड़ेगा? 18 किलोमीटर दौड़ेगा। वो टोटल जो है 18 किलोमीटर दौड़ेगा, राइट? किसी बच्चे को नींद नहीं आनी चाहिए। आज जागरण हम लोग करके रहेंगे। PQR मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, P अकेले 40 दिन में पूरा कर सकता है, Q अकेले 60 दिन में कर सकता है। पूछ रहा R अकेले कितने दिन में करेगा बेटा? तीनों मिलकर करते हैं, तीनों मिलकर कर रहे हैं बेटा। PQR तो P + Q + R का एक दिन का कार्य कितना है बेटा? 1/20। R का P का एक दिन का कार्य कितना दिया गया है? 1/, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को लंबा कर दे रहा हूं कि आप लोग थोड़ा उदास हो रहे हो। मानक R जो करता है x दिन में, 1/x = 1/20। यही लाइन डायरेक्ट लिखना था, 1/20 - 1/40 - 1/60। एलसीएम हो जाएगा 120, 6 - 4 - 3 = 1/120। x = 120। वो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? R जो है उसको 120 दिन में समाप्त करेगा। R उसे कितने दिन में समाप्त करेगा? 120 दिन में। ये थोड़ा सा टाइम लिया, इसलिए आपको अच्छे से सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। जहां समझ में ना आए कमेंट करें, एकदम आपको फायदा होगा, लाभ होगा। पक्का बताना बेटा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आने वाले बच्चे थम्स दबा दें। हमारी क्लास में मजा आ रहा हो तो भैया थम्स दबा दो एक।
हमें भी तो लगना चाहिए कितना मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरे बच्चों को लाभ हो रहा है कि नहीं लाभ हो रहा है। सारे बच्चे बोलिए भाई, अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। आप लोग का कमेंट ही नहीं मिल रहा मुझे। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा समय लगेगा। अब आया, अब आप लोग का कमेंट दिखना शुरू हुआ। तो ज्यादा लोगों को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ज्यादा लोगों को लाभ नहीं हो रहा कि हो रहा है? अतुल शर्मा, सारे लोगों को सबको जोड़िए, भैया भाभी सबको जोड़िए, सारे लोग, पूनम पटेल सबको जोड़िए, जानवी मीनाक्षी विशेष सारे लोग सबको जोड़िए, जानवी अमन सारे लोग विशेष सारे लोग बच्चे सबको जोड़ते रहिए। गौरव सिंह गौतम निधि, गौरव सबको मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, जल्दी से करो सारे बच्चे। चलिए, देख रहे हो ना आप लोगों को इतना तेज क्वेश्चन करा रहा हूं। पूरा सीसैट में एक क्वेश्चन नहीं मिलता है मेरे पढ़ाया। सीसैट का पेपर सॉल्व करना मेरे मॉडल से नहीं मिलता तो फिर बताना कि 2 घंटे के अंदर यूट्यूब पर इतना लिया हूं। 12 खिलाड़ियों के एक दल की औसत आयु बेटा 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। गोविंद शुक्ला की आयु शामिल कर लिया गया तो 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो पूछ रहा प्रशिक्षक की आयु क्या है, कोच की एज पूछ रहा बेटा। हमारी एज इतनी नहीं, मैं तो यार आप इतना कम एज का हूं। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 23 वर्ष है। कोच आ गया, 13 लोग हो गए। कोच आया, 12 खिलाड़ी थे, 13 लोग हुए। 13 की आयु में 2 बढ़ गया तो 23 प्लस 26, भाई जहां 9 दिया हो लगा दो टिक। 49 वर्ष, 49 वर्ष कितना आएगा? 49 49 आ जाएगा। अरे बेटा हम लोग अब बहुत, अभिषेक जी स्टडी पॉइंट बताइए बेटा, मजा आ रहा है ना सारे बच्चों को? एकदम पूरे मजे के साथ मस्ती के साथ मैथ पढ़ते रहिए और अपने जिंदगी का आनंद लेते हुए अपने सिलेक्शन को लीजिए। एक बस को 18,450 रुपए के बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उस बस को कितने रुपए में बेचना होगा? डायरेक्ट आप बोलोगे सर कितना होगा? 55 3 50 होगा, ठीक है। मतलब 50% की हानि हुई, 100 में से 50 सीपी आपका होता है, 100% होता है। 50% का हानि हुआ तो 50% बचा, 18,450। 50% का लाभ लेना है, मींस 150। 100 से ज्यादा बेचोगे मतलब इसका 3 गुना कर दोगे। 18 गुणे 4 50 इंटू 3 कर देंगे 0.5 और 12 13 3 हो जाएगा। 8 18 54 5 2 2 बचेगा ना, 55 3 55। सी इज द राइट आंसर। भाई जैसे 50 में 3 का गुणा करोगे, यहां भी 3 का गुणा करोगे, आंसर आ गया। क्यों भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक परीक्षा में एक लड़के ने दी गई संख्या का 7/19 गुणा करने के लिए कहा गया, गलती से उसने 7/19 से भाग दे दिया तो प्राप्त जो उत्तर है वो 600 अधिक प्राप्त हुआ। तो दी गई संख्या क्या है? माना संख्या x है। कुछ भी मान लो, माना संख्या x है। और ऐसे गुणा करना चाहिए 9 सत्ते 19 सत्ते, ये कर देना चाहिए कि चलो अच्छा कोई बात नहीं है। हमने बेटा कहा था कि 7/19 से गुणा करिए, मैंने 7/19 से भाग दिया। भाग देने का मतलब ये हुआ, जब भाग दोगे 7/19 से तो ये 19/7 x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19/7 x हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखिए आप, 19x/7 इंटू x इंटू 7/19। 19 का हो जाएगा 361 x, 7 सते 49 x अपान 7 इंटू 9। और ये कितना अधिक होता है? 624। ठीक है बेटा,
तो 11 में से 9 गए 2 लिखोगे, और यहां 5, 5 में से 4 गए 1, और 212, 212 नहीं 312, 312 x इंटू 7 इंटू 9 बराबर 624, काट दिए 2 हुआ। यक्स बराबर आ गया 7 गुणे 9 गुणे 2, ये आया 7 गुणे 18 कर लो, 18 सत्ते कितना आ जाएगा, 18 सत्ते 126 है ना। अब पूछ रहा है उस संख्या का योग, तो संख्या यदि 126 है तो इसका योग 1 + 2 + 6 करोगे, 6 2 8 1 9। गलत हो गया क्या बेटा कहीं? 106 2 8 1 9 कितना आ रहा बेटा अंकों का योग ज्ञान? 361 226, 2 आया 126। तो पूछ रहा संख्या के अंकों का योग 9 आ रहा है। हमें लग रहा बेटा कहीं गलत है शायद। देखिए संख्या तो 126 ही आएगी, और संख्या 126 आई, 6 2 8 1 9 ही आ रहा है। क्यों बेटा सारे लोग बोलिए, हमें लग रहा है कहीं टाइप करने में तो कुछ नहीं मिस हो गया है। जल्दी बोलिए, फास्ट बोलिए आप लोग कमेंट। आप लोग का आंसर कितना आया? इतने तो आप योग्य को बना ही दिया हूं कि हर क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। उन्नीस 624, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 सत्ते 63, 63 दूना 126, गलत है बेटा, एकदम गलत है। 9 आना चाहिए, अंकों का योग कोई कर दो 9 बना दो, अंकों का योग 9 आएगा। नौ 999 क्या लिख रहे हो भैया आप? शेख जी स्टडी पॉइंट 999 कैसे आएगा? ऐसे आंसर ऐसे 999 आएगा। चलें, मेरे समझ से टाइप में मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन, ये संख्या दिया गया है 999, मतलब 999 से 1/7 ऐसे देते चला गया है। कितनी टाइम दिया गया है? 1 2 3 4 5 6 6 बार दिया गया है। 999 कॉमन ले लिए, 1/7 + 2/7 + 3/7 4/7 5/7, और एक दिया गया है 6/7। ठीक है 999। तो ये 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21/7, 7 3 21, 3 9 27, 3 9 27 2 29, 3 9 27 2 29, 997 कहीं दे। अरे 27 गलत कर दिया। 3 9 27, 3 9 27 2 29, और 3 9 27 2 29, 29 97। डी इज द राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर होगा। सारे बच्चे बेटा कमेंट करते रहिए, सारे बच्चे फास्ट कमेंट करते रहिए। आप लोग, आप कमेंट नहीं करोगे तो मेरी स्पीड डाउन हो जाएगी। आपकी मेरी स्पीड आपकी कमेंट पे है, मेरी स्पीड आपके कमेंट पे है। पूरा क्वेश्चन टारगेट करना चाहते हो तो आपको कमेंट थोड़ा फास्ट करना होगा। यदि किसी संख्या का तिगुना, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, माना संख्या यक्स है, उस संख्या का 3 गुना उस संख्या के 3/5, उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। ओके बेटा, तो 3 त्रिक 15 में से 3 गए 12, 12x/5 बराबर 60, 12 पंचे 60, यक्स बराबर 25। वो संख्या कितनी है? 25 है। वो संख्या कितनी आएगी? 25 आएगी। वाइस मिल रही है बेटा? सारे बच्चे कमेंट करते रहिए। भाई यहां यही तो करोगे। 3x माइनस 3x/5 करोगे, ये 15x माइनस 3x। इतना बड़ा थोड़ो लिखोगे बेटा, इतना आप 12x/5 बराबर 60 है, 12 पंचे 60, x बराबर 25। ओके, अगला क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन करा रहा हूं, थोड़ा सा ये बेटा साइड चेंज हो गया है, सही कर दूं मैं।
चलिए, ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया है तो इसको 1/2 कॉमन ले लो। इसको जो 1:1 लिखा गया है 1 + 1/2 भी लिख सकते हो, समझ रहे हो ना? क्लियर? अब सॉल्व करिए आप। तो बेटा 1 + 1 + डबल 1 + ट्रिपल 1 + 4 टाइम 1 और 1/2 कितनी बार है? 1/2 कितनी बार है? 4 बार है। तो देखोगे 1 2 3 4, 4 3 2 1 आ जाएगा। तरीका है इस जोड़ने का। और ये हुआ 2, 2 जोड़ दिया, लास्ट में आ पाएगा 6, 1 2 3 6, 12 36 इज द राइट आंसर। बोलो बेटा क्लास में सारे बच्चे। सही है बेटा, सारे बच्चे बोलिए। बोलो आंसर सही है। कमेंट आप लोग का नहीं आ रहा, थोड़ा कमेंट करिए आप लोगों का। अगला 3 धनात्मक संख्याएं दी गई हैं 2 3 5, उनके वर्गों का योग ये दिया गया है। तो पहली संख्या मान लिया बेटा 2x है, दूसरी संख्या मान लिया 3x है और तीसरी संख्या मान लिया 5x है। इनके वर्गों का योग 4x² + 9x² + 25x² बराबर 608। 25 9 34, 34 4 38, 38x² बराबर 608। ठीक है, यही तो है बेटा। 4 3 त्रिका 9, 38x²। ओके, तो पूछ रहा तीनों संख्याएं क्या हैं। चलिए हमें काट दिया जो है 19 से काट दिया। 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 दूना 38, 2 से हुआ 16, x² बराबर 16, तो x बराबर 4। फास्ट आंसर नहीं दोगे बेटा तो मेरी भी स्थिति वही होगी। 4 दूनी 8, 3 चौक 12 और 4 पंचे 20, 8 12 20। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि दूध का मूल्य 60 रुपया प्रति लीटर से बढ़कर 70 रुपया प्रति लीटर हो जाता है तो एक व्यक्ति दूध की खपत में कितने % कम कर देनी चाहिए। ये 60 रुपया था, रुपया हुआ, तो जो 60 से 70 हुआ कि कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। जैसे 60 रुपया पहले खर्च करते तब 70 रुपया हुआ तो कितने कमी पड़ना पड़ेगा? 10 की कमी करना पड़ेगा। किसमें? 70 में। 10/70 × 100, तो 100/7 भाग दे दीजिए बेटा। 7 एकम 7, तो 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 हुआ, 7 दूनी 14, 7 8 56। बी इज द राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम ये दिया गया है। तो दो संख्याएं x बराबर, मान लिया जाए x बराबर ma है, y बराबर mb है। तो दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है बेटा, अनुपात जो लिखोगे, अभी x/y का अनुपात लिखना हो तो क्या लिखोगे? या ऐसे भी मत लगाओ, नहीं पढ़े हो। मान लिया जाए एक संख्या आपका 3x है, दूसरी संख्या आपकी 4x है, तो 3x और 4x का एलसीएम कितना होगा? 12x होगा। एलसीएम कितना आएगा? 12x बराबर 120, 10, x बराबर 10 आया। और x बराबर 10 आया तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? 7x, और 7 × 10 बराबर कितने के? 70 के। बच्चे कुछ खाने वाने चले गए,
और कुछ बच्चे चले गए व्हाट्सएप, वो क्या नाम है, व्हाट्सएप पे चैट करने, और किसी को कहे होंगे आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के, गाना वाना सुना रहे होंगे, है ना? क्यों भाई? आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के, क्यों भाई? आए हो मेरे जिंदगी में, मेरे साथ मेरे साजन, मेरे साथ यूं ही चलना, बदलेगा रंग जमाना लेकिन तुम नहीं बदलना। कमजोर आदमी है ये लड़का, कमजोर है। मेरे साथ मेरे साजन, लड़की कमजोर है। लड़की पढ़ती लिखती तो गाना ना गाती, लड़की पढ़ी लिखी होती, पढ़ती लिखती तो गाना ना गाती। जा तू जा कोई बात नहीं, मुझे बनना है सिविल सर्विसेज, तू जा कोई बात नहीं। तो कमजोर व्यक्ति गाना गाता है। क्यों भाई? ये गाना कौन गाएगा? कमजोर व्यक्ति गाना गाता है। हाथ कौन पसारता है? कमजोर व्यक्ति। कमजोर व्यक्ति गाना गाता है ना। कमजोर ना बनो, ताकतवर बनो। इस गाने में भी एक राज छुपा होता है, हर गाना एक में राज छुपा होता है, उस राज को समझो। मुस्कुराने की कोई जरूरत नहीं है गौरव बाबू, उस राज को समझिए। कह रहा है बेटा अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 34% की छूट के बाद एक बस को 3168 में बेचा जाता है, बस का अंकित मूल्य क्या है? 34 मतलब अंकित मूल्य की बात कर रहा है, जो भी उसका मूल्य है, मूल्य उसका जो भी मान लिया 100% है। 34% छूट का मतलब 66%। 66% बराबर आपका दिया गया है 3168। 100% बराबर जानना चाह रहा है बेटा। 100% बराबर 3168 इंटू 100 अपान कितना? 66। ओके चलिए भैया, भाई मैं काट देता है 8 बार, मुझे लग रहा है 8 काट देते हैं। चलो 11 से काट देते हैं। 11 छक 66 हुआ, 11 दूना 22, 9 हुआ, 11 अठे 88, 11 अठे 88, 6 चौक 24, 6 अठे 48, 48 में 100 का गुणा कर दोगे 48। मैं थोड़ा सा इजी, थोड़ा क्या नाम है, धीमे लगा रहा हूं, तो चिंता मत करना। बेरुखी में भी मेरे अंदाज अच्छे होते हैं, तू मेरा साथ दे ना साथ दे, तेरे गुस्से भी मेरे अंदाज का अंदाज होते हैं। चल बेटा बहू, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य का मतलब होता है अर्थमेटिकल मीन्स, मीन्स एवरेज। एवरेज का मतलब प्रथम n विषम संख्या दिया हो प्रारंभ से, n विषम संख्या जो होता है उसका जो एवरेज होता है वो n होता है, और जो योग होता है बेटा सम होता है वो n स्क्वायर। डायरेक्ट पूछा है n, और 20 पहले से दिया गया है तो 20 हो जाएगा डायरेक्ट, उसकी आंसर ही 20 हो जाएगा। योग पूछता तो 20 का वर्ग करके हम कितना लगा देते बेटा? 400 आंसर कर देते। 8 संख्याओं का औसत 21 ज्ञात हुआ, प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? न्यू एवरेज जो लिखेंगे बेटा आप 21 गुणे 8 कर देंगे, 168 हो जाएगा। ठीक है, 168 हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तुम कुछ बोलो। खूब मेहनत करके पढ़ाई करो भाई, खूब मेहनत करके, फास्ट आंसर दो, कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, गुणा भाग आना चाहिए, 30 तक का टेबल स्क्वायर याद होना चाहिए, 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए, 40 तक का टेबल याद होना चाहिए, स्पीड बन जाएगा। ओके, स्पीड बनाना है, मेहनत करना है, यही अगला। आप लोग जब कमेंट करते हो गौरव सिंह, विजय, अभिषेक, अमन, जानवी, तो मजा आता है बेटा। ठीक, आप लोगों को इसलिए कमेंट देखता रहता हूं। अरे देखो हमने मोबाइल तेज कर दिया बेटा। अरे आप लोगों को इसलिए कमेंट देखता रहता हूं। अरे एक मिनट, मेरी ही आवाज तेज हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन है। 2 अंक की एक संख्या, इसके अंकों के योग का अनुपात 7:1 है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है। मतलब अनुपात जो दिया गया है बेटा, संख्या ऐसे समझो, 2 अंकों की संख्या को 10x + y माना जाता है, और x + y अंकों का योग से ये क्वेश्चन दे रहा है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, x = y + 1, तो x की संख्या ज्यादा होगी। ठीक, और
65 और 6 5 11, 4 3 7, 2 3 5 3, तो ये 3 हो जाएगा। यहां देखो विकल्प से लगेगा केवल, बस बहुत समय लगेगा। 3 एकम 3, 3 सते 21, भाई 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 सते 21, तो आंसर क्या आ जाएगा 21। टेक्निक आपको बता दिया, 21 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा 21। नहीं समझ में आया? चलो 21 एक संख्या है, 21 लिखा, अंकों का योग कितना कह रहा है 3, 3 को भाग देंगे 7:1 आ जाएगा। ठीक, बोलिए, यही तो है बेटा। दूसरा कह रहा है कि जो दहाई का अंक है 2, इकाई के स्थान पर 1 से अधिक है, वो भी फॉलो करा, दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही है। डायरेक्ट आंसर दो, क्या जरूरत है लगाने के लिए। 3 संख्या 1 2 3 के अनुपात में दी गई है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात 2 3 4 हो जाता है। तो तदनुसार संख्याएं कौन सी हैं, मतलब 1:2:3 है। जब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देते हैं तो अनुपात हो जाता है 2 3 4, मतलब इनका अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। 1 भाग बराबर कितने के, 1 5 जोड़ते हो तो 1 भाग की वृद्धि होती है, तो 5 हो जाएगा। तो यहीं पर 5 जो 1:2:3 दिया गया है बेटा, 5 का गुणा कर दो, मतलब 5 10 और 15, 5 10 15 कहीं दे रहा है, 5 10 15, डी इज द राइट आंसर। बोलिए बेटा, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यह देखा कि औसत आयु के आकलन के समय एक छात्र की औसत आयु 8 वर्ष की जगह 14 वर्ष लिख लिया गया था, ज्यादा लिख लिया गया था, तो शुद्ध औसत आयु क्या होगा। तो बेटा शुद्ध औसत आयु कैसे लिखोगे, पहले कितना निकाला गया था 12, बेटा राइट था और रॉन्ग, 8 वर्ष राइट था लेकिन लिखे थे 14, तो कितना वर्ष ज्यादा लिख दिए थे, 6 वर्ष ज्यादा लिखे थे, तब ये औसत आयु है। तो ज्यादा लिखे हो, कितने लोगों में ज्यादा लिखो 24, 24 से भाग दे दीजिए 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 बराबर 11.75, दिस इज द राइट आंसर। ओके बेटा, समझ में आ रहा है? पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, ऐसे कहानी मत सुनना, कोई मूवी नहीं दिखा रहा हूं, ये मूवी नहीं है बेटा, आपको स्पीड बनाना है, मेहनत करना है। डी आंसर कैसे होगा जानवी, सी आंसर होगा, डी कैसे लगा रहे हो आप लोग? पिछले क्वेश्चन का डी लगा रहे थे क्या? अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आपका लोग का डी है। अगला क्वेश्चन, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि एक अतिथि की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 12.5% की वृद्धि हो जाती। तो अतिथि की आयु क्या है, अतिथि तुम कब आओगे? नहीं भैया, कोई अतिथि की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करिए, अतिथि की जरूरत नहीं है, पहले सिलेक्शन लो। अतिथि की आयु, जो कोई रिश्तेदार आने वाला होगा तो भैया बाद में आना यार। एक परिवार के 4 सदस्य हैं, अतिथि आएगा 5 लोग हो जाएंगे, तो अतिथि की आयु क्या है 32 वर्ष तो पहले थी, अतिथि आया 5 लोग सदस्य हुए, और जो औसत पहले औसत आयु थी 32 में, उसमें 12.5% की वृद्धि हो गई, ये हुआ। भाई 32 तो था ही, अब अतिथि के आने में परिवार में 5 लोग हुए, औसत 32 का 12.5% वृद्धि हो गया। क्लियर? ये क्वेश्चन था आपका। अब इसको बेटा आप काट दीजिए, इसको आप काट दीजिए, 5 से काट दिया 20 हुआ, यहां पर काट दिया बेटा 2 से 16 हुआ, ये 10 हुआ, और यहां पे 16 और 10 हुआ तो 32, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया क्वेश्चन। 16 में 16 गुणे 1.25 मतलब 5/4, 16 गुणे 5/4 डायरेक्ट लिखना चाहिए, 4 चौक 16, 20 हो जाएगा, तो 32 मिटा दे, नहीं तो 1.25 का गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 20, 52 हो जाएगा। अतिथि तुम कब जाओगे, 52 साल तुम्हारी उम्र हो गई है, जल्दी चले जाओ नहीं रिटायर्ड हो जाओगे, जल्दी चल जाओ नहीं रिटायर्ड हो जाओगे। कैसे 44 आएगा बेटा, 44 आ रहा है, अरे 44 आ रहा है, 44 आ रहा है। अब सेक स्टडी पॉइंट जानवी और 44 अब सेक कर रहे हैं, जानवी पटेल भी,
कैसे भाई 44 आ रहा है? आप लोग कमेंट करते हो किस रॉन्ग कमेंट? ध्यान दोनों बार मैं दोबारा बता दे रहा हूं, देखिए गेस्ट एज जो लिखोगे, पहले कितना था? 32 वर्ष, समझना। अब परिवार में 5 आए और कितना एज बढ़ रहा है? 32, 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8 भाग 12.5% का होता है। इसी को आप 100 कर दो तो 1/8 भाग आएगा, और 32 एज है उसका 1/8 भाग बढ़ जा रहा है। 8 चौक 32, 5 चौक 20। कैसे लगा रहे हो यार? उल्टा सीधा क्वेश्चन लगाते हो। 52 साल हो गए। 52 राइट आंसर है। ओके, लगाते रहो, चाहे जिससे भैया लगाइए वही आंसर आएगा। विजय तथा साहिल मिलकर एक कार्य को 40 दिन में, साहिल तथा रंजीत मिलकर उसी कार्य को 48 दिन में, रंजीत और विजय मिलकर 60 दिन में, तीनों ही मिलकर एक कार्य करते हैं, पूरा कितने दिन में करेंगे? कौन कौन है? विजय है, साहिल है, रंजीत है। एक दिन का कार्य निकाल रहा हूं बेटा, तो दो अल्टरनेट काम कर रहे हैं यहाँ, दोनों दो लाख काम कर रहे हैं ना। विजय के साथ साहिल है, आप देख रहे हो ना, रंजीत के साथ साहिल के साथ रंजीत है, रंजीत के साथ विजय है। ओके, तो चलिए हम आसानी से आपको बताना चाहेंगे। तो 2 कॉमन लिख लेंगे, विजय, साहिल और रंजीत का एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य क्या लिखोगे? 1/1 बेटा 40 प्लस 1/48 प्लस 1/60। फिर यहां पर लिखो, यदि आप यही चीज लिखो, विजय, साहिल और रंजीत का एक दिन का कार्य। एक दिन का तो क्या लिखोगे? 2 इधर आ जाएगा, और 40, 48, 60 का एलसीएम कितना लिखोगे बेटा? बोलिए। 5, 5 8 40 और 5 चौक 20, 240 एलसीएम हो जाएगा। 240 एलसीएम हो जाएगा। 6 लिखोगे, 5 लिखोगे, 4 लिखोगे, तो 6 4 10 15 आ जाएगा। 15/200 और ये हो जाएगा 480। ठीक, 5 3 15, 5 9 45, 5 6 30, 24। तीनों मिलकर करते हैं 24। एक दिन में करेंगे 1/24, तो पूरा टाइम लगेगा 24 डेज। बोलो बेटा। आप लोग आंसर पीछे दे रहे हो। अच्छा, पिछला क्वेश्चन का पाबंद दे रहे हो। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया 24 दिन। लगाइए 16 आप। अमन शर्मा 16 कैसे आ रहा भाई? अगला क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात है यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में इतने किलोमीटर तय करती है। 4 घंटे में, तो ये बेटा चाल है 6s, तो पूछ रहा है इनके चालों, इनके स्पीड कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 है। चलो अच्छा, पहली रेलगाड़ी की स्पीड 6x है, तो दूसरे रेलगाड़ी की स्पीड है जो है आपका कितना? 7x है। पहली रेलगाड़ी जो है, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में, तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। 4 घंटे में चलती है 364, काट दीजिए, 4 9 36, 1 7 एकम 7, 7 21, x बराबर 13। पहली रेलगाड़ी क्या होगी? 6 गुणे 13, 6 गुणे 13, 13 6 78। हिंदी 80 इज द राइट आंसर। बोलो बेटा, समझ में आया? यस या नो? यदि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है, यदि मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात है, तो ब्याज की दर क्या है? अरे भाई, ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर कहोगे 20% है। मतलब ये प्रिंसिपल और एसआई का रेशियो दिया गया है 5:1। यदि इसमें हम 20 का गुणा करेंगे तो बेटा ये 100% मूलधन हो जाएगा। यहाँ 20 का गुणा करेंगे तो ये 20%, मतलब 20% इंटरेस्ट रेट है। दूसरी चीज ये कह रहा है, अच्छा 4 साल में है, तो 4 साल में 20 है, तो 1 मिनट बेटा, 20 आता है 4 वर्ष में। 1 वर्ष में कितना आएगा? 1 वर्ष में आएगा 20/4 बराबर 5% की दर, तब हो जाएगा ए। यदि यहाँ 1 लिखा होता तो 20 होता, यहाँ 4 लिखा है तो ये 5 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 20 नहीं होगा जानवी, ए होगा।
वहां समय 4 वर्ष दिया है, ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा तरीका यह है, 1 मिनट बाबू, फिर जो है आ गया। दूसरा तरीका यह है, देखिए SI को मान लेता हूं बेटा 1 और P को मान लेता हूं 5। तो बताइए, आप फार्मूला ये पढ़े रहे होंगे ना, यही तो पढ़े हो, बराबर SI बराबर 1P 5 गुणे R इंटू समय 4/100 बराबर ये 5 चौक 20 पंचे 100 R/5 बराबर 1, R बराबर 5%। फुल मेथड से भी लगाओगे तब भी 5% आएगा। एक घनाभ जिसकी भुजाएं 6, 9 और 32 सेंटीमीटर, एक क्यूबाइड की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ये इसकी ऐसे दिमाग में तुरंत आना चाहिए। 6, 9, 32 सेंटीमीटर पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आए। तो क्या कह रहा है, घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो मान लेते इसको जो पिघला के बनाया दिया जाता है घन, जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो बेटा, ऐसे बना दिया जाता है, क्यूब बना दिया जाता है। तो आयतन बराबर है, मान लिया जाए इसकी भुजा A है, तो A क्यूब बराबर, दोनों का आयतन में तो बदलेगा नहीं, 6, 9, 32, 6, 9, 32, ठीक। तो आप इसका घनमूल निकाल लीजिए, तो 6 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। 1 मिनट बेटा, और आसान कर दें, क्यों इतना बड़ा करें हम। यदि हम इसको 6 है तो 9 कट नहीं रहा है, तो इसको हम 2 गुणे 3 लिख देते हैं, इसको 3 गुणे 3 लिख देते हैं, क्यूब निकालना है। और इसको लिख देते हैं 2 के पावर 5। तो बेटा देखोगे 3 का क्यूब इंटू 2 के पावर 6 हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा। याद रखना A क्यूब बराबर ये, A बराबर 6, A बराबर 6, याद रखना, बस इतना याद कर लो। इसकी भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है। 6 है कि 8 है, गलत तो कहीं नहीं हो रहा बेटा। 3 3 और 3 दूनी 6, 1 मिनट बेटा, 3 3 त्रिका 9 और ये 2 4 8 2 4 8 16 32 5 2 के पावर 6। ये ज्यादा होना चाहिए बेटा, कुछ गलत हो रहा है मुझसे। 6 9 2 गुणे 3 3 त्रिका 9 2 के पावर 5, ठीक। हाँ, 1 2 और होना चाहिए। ये देखिएगा, यहां 2 के पावर 2 बचेगा, ये भाई घनमूल निकालोगे तो ये 12 आ जाएगा। यही मैंने गलती कर दिया था, एक छोटी सी मानवीय गलती। देखो क्वेश्चन को, हमारे समय को क्या किया, बढ़ा दिया टाइम। देखिए बेटा 6 का घनमूल हो जाएगा 2 के पावर 6 के 2 के पावर 2 आ जाएगा, तो 3 इंटू 4 बराबर 12। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। घनाभ का जो, बच्चे रुके रहना बेटा, घनाभ का जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2, ये 2LB प्लस VH प्लस HL, और जो घन का होता है 6A² होता है। यही निकालना है, यही निकालना है। तो इतना नोट कर लो, फिर हमें अगले पेज पर जैसे जाना ना पड़े, इसी पेज पे समझा दूं। एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बता देते हैं। नोट कर लिए? नोट कर लिए सारे बच्चे? बोलिए नोट कर लिए हो तो तुरंत जो है क्लिक करिए। आप लोग वाई लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग नोट कर लिए। ये पूरा नोट कर लिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, ए का मान मेरा 12 आ चुका है कि मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। तो 2LB प्लस VH प्लस HL,
और ये 6a²। 6a का मान है 12 गुणे 12। अनुपात निकालना है तो अनुपात का चिन्ह निकाल दो, अनुपात ही निकालना है। और ये 2 गुणे यल का मान है बेटा 6 गुणे 9, ऐसे लिखते चले जाओ, कोई प्रभाव नहीं है। 6 गुणे 9, 9 गुणे 32 प्लस 32 गुणे 6, तो 2 लिखेंगे, 6 9 54 लिखेंगे, ठीक। और 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 288। और क्या लिखेंगे, 32 छक्का 192, और ये हो जाएगा 144, 144 गुणे 6, ठीक है। चाहे 2 से काट दीजिए आप, ये 3 कर दीजिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 432, ये 432 कर दिए। इसको जोड़ने पर कितना आया बेटा, 8 2 10, 10 4 कर देंगे, 8 2 10, 4 14, 9 9 8, 9 9 18, 18 5 23, और 3 2 534, 534। 6 से काट दीजिए, 6 6 6 8 48, 6 9 54, और 6 6 7 42, 6 दूनी 12, 89 रेशियो 72। डी आ जाएगा, 89 रेशियो 72। बोलिए बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लिया, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन जो टाइम लिया ये अच्छा क्वेश्चन था। सारे बच्चों आ गया, बोलो सारे बच्चे आ गया हो तो बताओ। कमेंट करिए भाई। अगला 2 अंकों की एक संख्या बेटा, 2 अंकों की संख्या उनके अंकों योग से प्राप्त अनुपात क्या है। मतलब 10x, ये क्वेश्चन अभी हो चुका है इस टाइप में, ये जानना चाह रहा है, ठीक। यदि उस संख्या में इकाई का स्थान, इकाई के स्थान पे y है, इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 अधिक है, मतलब x से 3 अधिक है। मतलब अब देखिएगा सीधा सा है कि जो है संख्या जो है इकाई के स्थान पे ज्यादा है, कर कन्फर्म। और उनका अनुपात दिया गया है 4:1 का। तो दोनों संख्या देखिए, 47 यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 9 6 15 हो जाएगा, यहाँ 6 3 9 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 36। 9 एकम 9, 9 चौक 36। विकल्प देखिए, सेट कर लिया करिए ऐसे, उसके बाद लगाइए मत भाई। 36 है, 36 में अंकों का योग कितना होगा, 9, 1:4। और देखिए छा जो है दहाई के अंक 3 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। इसका मान क्या होगा, 5 के 2/3। तो बेटा इसको लिख सकते हो 2/5 का मतलब गुणा हो जाता है, ठीक, प्लस। और इसको लिखोगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा 7/10 माइनस, ये आप लिखोगे, इसको पलट दोगे, 2/3 को 5/4 कर दोगे, 2 से कट जाएगा, ये 5/6 आ जाएगा, 5/6 प्लस 3/4। सॉल्व कर लीजिए, कितना वैल्यू आ रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, 1/5 प्लस 7/10 माइनस 5/6 प्लस 3/4, ठीक, यही तो आएगा। 60 एलसीएम कर दो, एक बार में लगाइए, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10 छक 60, और 10 छक 60, 7 छक 42, ये 10 हो जाएगा, तो 10 पचे 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 15 तिया 45 हो जाएगा, ठीक। तो आप देखोगे मान आ जा रहा है -5 और घटा दो तो 37, 37 2 39, 49/60 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, देखिए 45, 40 40 80 60 87, 87 2 89, 99,
99 माइनस 50 करोगे 49 तो आएगा, ठीक तो है, 49/60। क्लियर? 49/60 दिया है बेटा। ए बराबर ये, बी बराबर ये, इसका मान पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आएगा? तो ध्यान देना, ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी बराबर होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फार्मूला जानते रहना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, 73 प्लस 74 प्लस 75, और यहाँ पर लिखोगे आप a माइनस बी, 73 माइनस 74 का होल स्क्वायर करोगे तो 73 में से 74 जब आएगा तो -1 बचे, -1 का वर्ग 1 होता है। आगे b माइनस सी करोगे, -1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, और c माइनस a करोगे, 75 में से 73 बचे जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, मतलब 1/2। और इसकी वैल्यू कितना होगा, 5 4 9 3 12, और ये हो जाएगा 7 21 1 22 इंटू 6, 2 से काट दीजिए 1 1 बराबर 666। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, ये अलजबरा का क्वेश्चन था, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहा है, ये क्वेश्चन मिसलेनियस चल रहा है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्यों भाई? अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या आएगा। स्वाभाविक है, जो भी संख्या आएगा यहां पर 13 आ जाएगा, है ना बेटा, ये 1000 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 343 हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा। ओके, देखिए ये 13 हो जाएगा, 13 यहां जोड़ेंगे 1000 हो जाएगा, 1000 का घनमूल कितना होता है 10, यहाँ पे 43 हो जाएगा, 43 किसका घनमूल है 7 का, 7 इज द राइट आंसर। ये दिया गया है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। √3 तो इसको लिखोगे, जो लिखा गया है √3 और 2 3 घात की करनी है, √2 है, और तो यहां पर जो बेटा लिखा नहीं जाता है, यहां पर 2 माना जाता है, जैसे यहां पर लिखा गया है ये 2 मान लिया जाता है, तो 2 3 2 और 3 एलसीएम 6 हो जाएगा, जिसका लिख रहा हूं। तो समान घात की करनी बना ली, यहाँ 6 लिखेंगे तो यहाँ 3 के स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 6 लिखेंगे तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, यहाँ 3 के पावर 3 लिखेंगे, सॉरी, और यहाँ पर 2 लिखा गया, यहाँ 6 लिखेंगे तो 2 के पावर 3 ये भी हो जाएगा, यहाँ 6 लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो समान घात की करनी हो गई ये 16, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, 1 मिनट बेटा, हाँ ये है 3, यहाँ 2 4, और ये हो जाएगा 3 3 9 27। पूछ क्या रहा है इसमें, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो √2 हो जाएगा बेटा सबसे, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। कहाँ दिया है ये, 20 10 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, 20 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारी। ओके, अगला, दो संख्याओं का योग 36 है, मासा तथा लासा ये है, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। अच्छा ये बताइए, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर क्या लिखते हो, या CF इंटू एलसीएम लिखते हो कि नहीं लिखते हो, बस ये बताइए, यही तो लिखते हो। तो ये 2 संख्या है, मान लिया जाए एक संख्या ये x है एक y है, ये जानना कह रहा है कि उन संख्या का व्युत्क्रम, तो x प्लस वाई अपान xy। ओके, तो x प्लस वाई उनका योग 36 दिया है, x प्लस वाई 36 है, और उनका गुणनफल लिखें या उनका एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल आपस में बराबर होता है, दो संख्या का गुणनफल या एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है, तो 3 × 105 लिख दें। 3 से काट दिए 12 हुआ, 4 से काट दिए 3 हुआ, ये हुआ 35, मतलब 3 चौक 12, ये 4/35। अरे भाई 36/103 × 105 है, ठीक, 3 से काट दिया मैंने, ये 12 हुआ,
और 3 से फिर काट दिया, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 4/35। सी इज द राइट आंसर। सी नहीं हो, सी होगा, बी नहीं सी होगा। तो हमने 50 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर दिया। तो आप अनअकैडमी, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड यूज माय कोड गोविंद लाइव। आप मिसलिनियस क्वेश्चन, आपको मैंने 50 क्वेश्चन पढ़ाया, कई क्वेश्चन कई मॉडल से भी बताया। कैसा लगा बेटा मेरा क्लास आप लोगों को? चलिए 50 ही क्वेश्चन करते हैं बेटा, है ना, 50 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में 50 कर देंगे, क्योंकि हम आप लोगों को समझाने में कुछ समय ले लिया। ठीक है बेटा, कल मॉर्निंग में ले लेंगे क्लास। क्यों भाई, कल मॉर्निंग में क्लास ले लेंगे, ठीक है। ठीक रहेगा बेटा, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अमन। तो ये गोविंद लाइव यूज करके सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, है ना। जब भी आपको अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना हो, या किसी भी अनअकैडमी के किसी भी कैटेगरी में, नीट में, आईआईटी में, पीएमटी में, किसी भी आईएएस में, ऑल स्टेट कैटेगरी में, किसी में, है ना बेटा, ऑल कैटेगरी अनअकैडमी में किसी में भी एडमिशन लेना हो, तो मेरा ये कोड जो है गोविंद लाइव यूज करूंगा, है ना बेटा। भैया यही करना, मजा आ जाएगा मेरे साथ भी, हमें भी तो लगे कि मेरे मेहनत का कुछ प्रतिफल आ रहा है। और आप लोग जो भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेता हो उससे गोविंद लाइव यूज करना बताना बेटा, गोविंद लाइव। याद रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, गोविंद लाइव, कोई जो है स्पेस नहीं होगा। तो आज बेटा क्लास को ही ब्रेक करता हूं, ठीक है, क्लास को यहीं ब्रेक करता हूं, कल पढ़ा देंगे क्योंकि ज्यादा टाइम हो रहा है। फिर फिलहाल मजा आ गया बेटा, रियली में मजा आया आप लोग को पढ़ाने में। थैंक यू बेटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि आप लोग को। और सारे लोग रिकॉर्डिंग कोर्सेज प्लस के बच्चे सारे रिकॉर्डिंग कोर्सेज पढ़ते रहिए जी, ठीक है, सारे बच्चे रिकॉर्डिंग कोर्सेज पढ़ते रहिए। जब मैं बेटा एसएससी सीजीएल दिया था तो मेरी स्पीड 0 पॉइंट, मतलब आप लोग को पढ़ाना रहता, आपको समझाना रहता है। तो जब मैं एसएससी सीजीएल में सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में रैंक होल्डर रहा हूं 97.5%। और इसका मुख्य कारण यही था कि अब टेबल ओबल थोड़ा सा भूल चुका हूं, स्पीड कम है क्योंकि पढ़ा टीचर बन गया हूं। अदरवाइज मेरी स्पीड बेटा जो है एवरेज रहती थी 30 से, मतलब भरना, पढ़ना, सॉल्व करना पूरे क्वेश्चन चाहे जितना टफ हो, मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन का एवरेज रहता था। तो खूब मेहनत करिए बेटा, आप में हमसे अच्छा बनिए, आप लोग 100% लेकर आइए, मेरी इच्छा है कि आप लोगों का 100% आए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। ओके, खुश रहिए बेटा सारे लोग। गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके बेटा, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।